Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue with the question number 6 of exercise 7.2 and the chapter is congruence of triangle. And question number 6 is complete the congruence statement. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमने ये कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट करना है। मींस ट्राइंगल BCA किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए इस फिगर में BA दो ट्राइंगल्स में BCT ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट इज ट्राइंगल BCA एंड सेकंड इज ट्राइंगल BPA। क्लियर। तो अब हमने ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल BCA बताना है कि ट्राइंगल BCA किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। तो अब देखिए फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, BC इज इक्वल टू BT। ऑलरेडी हमें क्लियर है कि ये गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट BC इज इक्वल टू BT वाई दिस इज गिवन, राइट। एंड CA is equal to TA. This is also given. CA is equal to TA. This is also given, right? Also BA is equal to BA common. BA is equal to BA. This is common. Therefore, by SSS congruence rule, therefore by SSS congruence rule, triangle BCA is congruent to triangle BPA. Triangle BCA is congruent to triangle BPA. तो ये कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट जो फर्स्ट पार्ट का है वो आपका कंप्लीट हो गया कि ट्राइंगल BCA किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल BCA। क्लियर। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास ट्राइंगल QRS। इसमें हमने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन कि ये जो ट्राइंगल है किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है QRS और सेकंड हमारे पास ट्राइंगल है QPT, राइट। ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। व्हाई दिस इज गिवन, राइट। एंड PT is equal to RQ. PT is equal to RQ. This is also given. Also, angle T is equal to angle RQS. RQS. This is also given. Therefore, by angle side angle congruence rule, therefore by angle side angle congruence rule, triangle QRS is congruent to triangle किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल TPQ। ट्राइंगल TPQ। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट का जो कॉन्ग्रुएंस का स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल QRS किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल QRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TPQ। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, then name one additional pair of corresponding parts. What criteria did you use? ठीक है। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है,
कि हमें अगर ये ट्राइंगल ए बी सी अगर इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर हो, तो थर्ड एडिशनल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वो कौन सा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्लियरली एंगल बी, इस ट्राइंगल में एंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू, इस ट्राइंगल में एंगल बी इस ट्राइंगल में एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। क्लियर? तो अब ये दो एंगल इक्वल है, तो अगर हम इसके दोनों एंगल्स के बीच में अगर ये BC साइड ले लें, दैट इज BC साइड, BC इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू एंगल्स। क्लियर? और ये साइड हम थर्ड जो कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशनल साइड है वो हम QR के इक्वल ले लें। क्यों? क्योंकि QR जो साइड है इस ट्राइंगल में इन दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है। क्लियर? तो हम यहाँ पे बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके दोनों ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? तो थर्ड एडिशनल पेयर क्या होगा? BC इज इक्वल टू QR। तो राइट डाउन, इफ triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, then one additional pair of corresponding parts, then one additional pair of corresponding parts BC is equal to QR, right? BC is equal to QR. Clear? Now write down angle B is equal to angle Q, each 90 degree. BC is equal to QR, ये अभी हमने यहाँ पे एडिशनल पेयर जो लिया हुआ इसलिए यहाँ पे हमने लिखा BC is equal to QR and also C is equal to angle R. This is also given. Therefore, by ASA congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. क्लियर? तो अगर हम ये जो वन एडिशनल पेयर BC इज इक्वल टू QR ले लें, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। Yes. Next is question number 10. Explain why triangle ABC is congruent to triangle FEB. Congruent to triangle FEB. अब देखिए हमने एक्सप्लेन करके बताना है कि ये ट्राइंगल ABC FED के कॉन्ग्रुएंट क्यों। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल B जो है वो E के इक्वल है, राइट? एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड ED। लेकिन जो हमने कॉन्ग्रुएंस रूल किए हुए हैं उन कॉन्ग्रुएंस रूल में से कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल इन गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है वो नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये देखो ये एंगल है और ये साइड है, और अगर हमारे पास एंगल C जो है ये जो है एंगल D के इक्वल आ जाए, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये दो एंगल्स के बीच में ये साइड BC इंक्लूड होगी और इन दो एंगल्स के बीच में ये साइड ED जो है वो इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम
ASA यूज करके दोनों ट्राइंगल को हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये हमें C और एंगल D गिवन नहीं है। लेकिन एंगल B जो है एंगल E के इक्वल गिवन है और एंगल जो A है वो F के इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल C और एंगल D को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ABC angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, and in triangle FEB angle F plus angle E plus angle D is also equal to 180 degree. Reason same है, angle sum property of triangle. राइट? अब देखिए A प्लस B प्लस C 180 के इक्वल है, एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D। क्लियर? बट angle A is equal to angle F and angle B is equal to angle E। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल गिवन है। मींस एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो भी D के इक्वल होगा। देयरफॉर C will also be equal to angle C will also be equal to angle D। राइट? C must be equal to D। जब C D के इक्वल आ गया तो अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है वो प्रॉपर यहाँ पे यूज हो सकता है। अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन that is each 90 degree। BC is equal to ED, this is also given। angle C is equal to angle D, यह भी हमने प्रूव किया कि एंगल C जो है एंगल D के इक्वल भी है। Therefore by ASA congruence rule triangle ABC is congruent to triangle FEB, right? So by angle side angle congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle FEB। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।